बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर 27 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो पीडीएफ फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, जो इसकी रेंज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की, -∞ टू +∞। यहाँ जो म्यू है ये शो करता है मीन को, और सिग्मा है ये शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और जो सिग्मा स्क्वायर है ये शो करता है वेरिएंस को। नोट कर लें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। मैंने आपको बता चुका हूँ कि म्यू मीन को शो करता है, सिग्मा स्क्वायर यहाँ वेरिएंस को। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं एन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स रैंडम वेरिएबल, म्यू और सिग्मा स्क्वायर इसके क्या हैं, दो वेरिएंस हैं, सॉरी दो पैरामीटर्स हैं। और जो आगे पास इसका पीडीएफ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो है 1/2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, जो इसकी रेंज है -∞ टू +∞। और आपने पढ़ा है कि जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि टोटल एरिया किसी भी कर्व का वो किसके बराबर होता है, 1 के, -∞ टू +∞, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये आपको पता है ये कहाँ से, -∞ से लेकर +∞ तक। और ये जो है ये शो करता है इसके मीन को, म्यू को। आपको पता है कि टोटल एरिया बराबर 1 के होता है, 0.5 यानी 1/2 यानी 0.5 एरिया ये है, और 0.5 ही एरिया, यहाँ 1/2 लिख लें, 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, यानी ये जो दरमियान वाली लाइन है ये मीन को शो करती है। टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एरिया वो 1 के बराबर है, और आपके पास 0.5 एरिया ये है और 0.5 ही एरिया आपके पास ये है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी यहाँ पे उसका मीन जो है वो 0 के बराबर हो, जो उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो किसके बराबर हो, 1 के। तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। म्यू आपको पता है कि 1 है, और जो आपके पास वेरिएंस है वो भी 1 है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे सिग्मा, वो भी क्या होगा, 1। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी यहाँ पे उसका मीन मीन 0 हो और वेरिएंस क्या हो, 1 हो। तो अब आप इस इक्वेशन में पुट करें, एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई, सिग्मा की जगह पे वैल्यू क्या आ गई, 1,
ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू की जगह मीन की जगह पे क्या आ गया 0 और सिग्मा क्या है 1 होल स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई ई की पावर -1/2 क्या आ गया एक्स स्केयर। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्डाइज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ वेरिएबल को यूज़ करते हैं z को। तो x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया z। तो देखें एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दें z स्केयर। तो देखें ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा जिसको हम बोलते हैं z, वो बराबर होगा z इज इक्वल टू हम x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी जो आपके पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है उसको मैंने किसके बराबर ले लिया z के। अगर आप यहाँ z पुट करेंगे तो इसको हम हमेशा जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है इसको हम स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जो z है उसके इक्वल हम इसको सपोज करेंगे। आगे हमारे पास है डेफिनेशन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, हमने ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी कि इवन फंक्शन आपके पास वो फंक्शन है यहाँ एफ ऑफ एक्स, यानी आपके पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करें दोबारा वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है इवन फंक्शन। अगर आपके पास इवन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन है -a टू पॉजिटिव a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम बात करें इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन में इंटीग्रल -a टू a हो तो ये रिप्लेस हो जाता है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाहर क्या आ जाता है डबल। अगर आपके पास ऑड फंक्शन हो, आपने पढ़ी हुई है ऑड फंक्शन की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप रिप्लेस करें -x, वो बराबर आ जाए -f ऑफ एक्स। अगर फंक्शन आपके पास ऑड है -a टू पॉजिटिव a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी 0। इवन फंक्शन है लिमिट सेम है, नेगेटिव से पॉजिटिव है -a टू a, डबल हो जाएगा लिमिट 0 टू a एफ ऑफ एक्स। अगर ऑड फंक्शन है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। ये चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इनका। तो नेक्स्ट हमारे पास है हम साबित करेंगे प्रॉपर्टीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रूव दैट एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम शो करेंगे कि जो उसका टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल है। अगर हमने साबित कर दिया कि इसका टोटल एरिया 1 के इक्वल है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम फाइंड करेंगे कि जो इसका टोटल एरिया है वो इज इक्वल टू 1 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। आप अपना फोकस करेंगे वाइट बोर्ड की तरफ, पेज की तरफ देखें आप। आपके पास जो टोटल एरिया का फार्मूला था वो क्या था, -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यानी जो आप लड़ते थे PDF साबित करते थे उसकी पहली प्रॉपर्टी थी कि फंक्शन पॉजिटिव हो, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि उसका जो टोटल एरिया है वो किसके इक्वल आए 1 के। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर। जो इसकी रेंज थी वो थी -∞ टू +∞, और इसमें जो पैरामीटर्स थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो म्यू और सिग्मा स्केयर थे। जो इसमें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल था, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल वो आपके पास था z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हम साबित करेंगे कि इसका जो टोटल एरिया वो 1 के बराबर है। हमारे पास जो इसकी रेंज है वो भी है -∞ टू +∞, एफ ऑफ एक्स। ये देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/√2
स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसका आंसर 1 के इक्वल साबित करूंगा। इसको कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी प्रूफ करेंगे तो इसको आप हमेशा पुट के करेंगे z के इक्वल। पुट z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको z के इक्वल इसको मल्टीप्लाई करें, x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा z। इसका आप लें डिफरेंशियल dx, जहाँ देखें म्यू और सिग्मा क्या है कांस्टेंट, बड़ा एज कांस्टेंट है ये, तो dx सिग्मा z का dz वैल्यू रिप्लेस कर दें। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर -1/2। देखें x माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके बराबर z, ऊपर क्या है स्क्वायर z स्क्वायर, और dx की वैल्यू सिग्मा dz, सिग्मा से सिग्मा कैंसल। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ z ई की पावर -1/2 z स्क्वायर इवन है। देखें अगर आप z की जगह पे -z यहाँ पुट करें तो -z का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा। तो क्या हमारे पास ये क्या है इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, तो हम लिमिट को इवन फंक्शन में आपने क्या किया था -a टू a f, आपने क्या लिखा लोअर लिमिट 0 टू a f, बाहर क्या कर जैसा डबल, इसको लिखें 0 टू इन्फिनिटी, बाहर क्या होगा डबल e की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम पुट कर लेंगे y के इक्वल, अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 1/2 z स्क्वायर इज इक्वल टू y। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, देख लें यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू 1 स्क्वायर टू पाई, देखिए मैंने इसको इवन फंक्शन है 2 स्क्वायर टू पाई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। तो मैंने पुट किया था 1/2 z स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो z की अगर लेना चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 2y, तो इसका आप डिफरेंशियल लें 1/2, इसका डिफरेंशियल 2z dz, y क्या क्या गया dy, 2 से 2 कैंसिल, dz इसको तो डिवाइड कर दें 1 ओवर z dy, dz इज इक्वल टू, और z की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2y dy, इसको चेंज करें 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, देखें 1/2 z स्क्वायर, आपने क्या लिया उसको y माइनस y, dz की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2y dy, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी, इसको ऊपर ले जाते हैं, e की पावर -y, इसको ले जाएं y की पावर -1/2, इसको नीचे लिख दें स्क्वायर रूट 2। देखिए ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर 2, ये क्या बचेगा स्क्वायर रूट पाई, स्क्वायर रूट 2 आ गया 2, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y, y की पावर -1/2 dy, 2 से 2 कैंसिल, 1 ओवर स्क्वायर रूट पाई। इसको जरा देखें, ये इस पर हम अप्लाई करेंगे गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन क्या था कि गैमा ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x, x की पावर n-1 dx। देखें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y, y की पावर n-1 dx, गैमा n। देखें अगर आप इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे
तो जो वेरिएबल उसकी पावर एक कम करेंगे, अगर इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ आएंगे तो पावर को एक बढ़ाएंगे। देखें ये 0 टू इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस वाई है, y की पावर -1/2। क्या करेंगे, इसकी पावर एक बढ़ा के लिखेंगे। जब आप इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे तो उसको एक बढ़ा के लिखेंगे। देखें -1/2 को एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, गैमा 1/2। तो आप पढ़ चुके हैं कि गैमा 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई। तो इसकी वैल्यू पुट करें 1/√π इंटू स्क्वायर रूट पाई। स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई कैंसिल 1। तो देखें हमने साबित कर दिया कि जो टोटल एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किसके बराबर है, 1 के। तो देखिए हमने यही साबित करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखें मैंने यही साबित करना था कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो टोटल एरिया है वो किसके है, 1 के। अगर इस लेक्चर में कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।